जुम्मे के टाइम पे मस्जिद के करीब जो है ब्लास्ट हुआ है, जिसके नतीजे में 40 के करीब जो है अफराद जख्मी हो गए हैं, जिसमें पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। और ये इस महीने का दूसरा ब्लास्ट। आपको बताती हूँ 3 बच्चियों को अगवा किया गया है, उनकी जबरन जो है वो शादियाँ करवाई गई हैं। ये जो कहते हैं हम नंबर 1 है, तो किधर गई नंबर 1 एजेंसी हमारी? कहाँ है हमारी वो फौज? इज्जत नहीं करती। और अमेरिका में एक वकील ने क्या कहा था जज के सामने का, पाकिस्तानी कौम जो है ना पैसे के ऊपर अपनी माँ बहन बेच देते हैं। यार मुस्लिम लोगों ने इसका फायदा क्या है? मेरी बात सुने, हम बार बार मजहब पे क्यों आके रुक जाते? हेलो नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइगर आर हंटर। आज हम लोग बात करने वाले हैं कर्म की। आप सभी को पता है कि हमारे हिंदुस्तान में एक कहावत है कि जैसी करनी वैसी भरनी। मतलब आज अगर आप जो करते हैं कल आपको भरना भी पड़ेगा। ठीक ऐसा ही पाकिस्तान के साथ में हुआ है। पाकिस्तान आज से पहले भारत में, कश्मीर में, या फिर आप मुंबई में देख लें 26/11। कश्मीर में तो उनके मुजाहिद आते ही रहते हैं, आतंकवादी वो लोग भेजते रहते हैं कुछ ना कुछ करने के लिए। आज की न्यूज़ है पाकिस्तान से निकल कर आ रही है कि मतलब KPK जिसे बोलते हैं, खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ पर मस्जिद में एक बम धमाका हुआ है। लगभग ये इस महीने में ये दूसरा बम धमाका है। तो आप ये साइड में तस्वीरें देख सकते हैं। तो आप सोचिए जो जैसा करता है वैसा बढ़ता है। उसी के हवाले से वीडियो है सना अमजद के चैनल से। आज ईद मिलादुन्नबी है, जिसे पूरे पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी मनाया जा रहा है। मुसलमानों के लिए बहुत अहम दिन है, लेकिन अफसोस की बात है कि KPK में आज इस मुबारक दिन पर जुम्मे के टाइम पे मस्जिद के करीब जो है ब्लास्ट हुआ है, जिसके नतीजे में 40 के करीब जो है अफराद जख्मी हो गए हैं, जिसमें पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। और ये इस महीने का दूसरा ब्लास्ट है। क्या कहेंगे? ये हमारी एजेंसी के ऊपर दबा है। हमसे शरेआम कहते हैं, क्यों ये जो कहते हैं हम नंबर 1 है, तो किधर गई नंबर 1 एजेंसी हमारी? कहाँ है हमारी वो फौज? वो हमारे इदारे किधर हैं? ये हाफिज़ मुनीर को मैं कहना चाहता हूँ, ये किधर हैं जो कहते हैं हम बड़े जो है ना, क्या नाम है, पाकिस्तान के हम बंदे पकड़ने के लिए तो लोगों के घरों में घुसने के लिए तो भाग के जाते हैं। ये तो यहाँ क्यों नहीं जाते? इनको शर्म आनी चाहिए कि यहाँ आवाम मर रही है बमों के आगे, और ये जो है ना, क्या नाम है, वहाँ पे लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं। ओ फलाने के घर घुसो उसकी इज्जत लूटो, फलाने के घर घुसो उसकी इज्जत के माँ बहन को एक करो। ये तो इनको शर्म आनी चाहिए कि हमारे मुल्क में आवाम मर रही है, आवाम का तो कोई सुनते ही नहीं है। आवाम का क्यों ब्लास्ट हो? अगर पाकिस्तानी एजेंसी सही तरीके से काम करे, मैं कहता हूँ यहाँ से पता ना हिले। ये करती नहीं है खुद, ये करें। अफगानिस्तान में हम उंगल दे रहे हैं, क्यों भाई? वो मुसलमान भाई हमारे, उनसे क्यों आप जो है ना वो कर रहे हो? हम क्यों अमेरिका को अड्डे दें? हम क्यों दूसरे मुल्क को लेके जो है ना उसको अड्डे दे के वहाँ अफगानिस्तान पे हमले करवाएं? क्यों करवाएं? वो मुसलमान नहीं है। वो जनरल मुबीन बार बार यही बात करता है कि यार हमारी क्या दुश्मनी है आपके साथ? आप क्यों हम पर हमला करवा रहे हैं? क्यों अमेरिका से हम आप जो है ना वो करवा रहे हैं, ड्रोन मरवा रहे हैं? तो ये मैं पाकिस्तान के अंदर इस वक्त रूल ऑफ लॉ नहीं है, कोई कानून नहीं है, सारा जर्नेली निज़ाम चल रहा है इस वक्त। रूल ऑफ लॉ ख़त्म हो गया। कोई जिसको अदालत जो है ना, क्या नाम है, आज़ाद कर देते, ज़मानत देती है, उसको फिर गिरफ्तार कर लेते। क्यों? पीछे से बूढ़ का जोर है। बूढ़ का इतना जोर दे रहे हैं कि वो जो है ना पूरे पाकिस्तान के अंदर, पूरा पाकिस्तान बूढ़ के अंदर आ गया है। ना कायदे आज़म का कोई कानून है, ना पाकिस्तान का कोई कानून है, ना आवाम है। आवाम तो मर गई है इनके लिए, क्योंकि इनको अपना पेट नजर आता है। और सिर्फ आवाम के कसूर क्या है? अभी कुछ दिन पहले की बात है, 3 से 4 दिन पहले बलूचिस्तान में हमारी आर्मी के ऊपर एक दिन में 3 अटैक हुए और कहा गया कि उसके पीछे TTP है। अब यार छड्डो यार, ये सारी बातें छोड़ो। TTP की क्या जरूरत है यार? हमारी फौज के आगे किसी की जरूरत है? हमारी फौज पूरी दुनिया को हिला रही है, पूरी दुनिया को जो ना उंगली पे नचा रही है, तो TTP की क्या औकात है? सर इस वक्त TTP बलूचिस्तान में बहुत ज्यादा एक्टिव हुई पड़ी है। कुछ भी नहीं है। वजीरिस्तान में क्या है? जब तक खान साहब थे कोई नहीं था वहाँ पे, अमन था। जैसे खान साहब के वहाँ धमाके शुरू हो गए, सब कुछ शुरू हो गया। क्यों हो गया? मैं ये सवाल पूछता हूँ, क्यों हो गया? मैं वहाँ के खुद रिहायशी हूँ। वहाँ पे बंदा निकलता है, ऊपर से जो है ना गोली चला देते हैं। क्यों? ओ हम डरते हैं। ओ 100 मील में बंदा तुमसे जा रहा है, तुम क्यों डरते हो? ये हमारे पंजाब को अब पता चला ना इस दफ़ा कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है, और वो कर रहे कौन है? ये सब खुद ब खुद अपने आप को नंगे कर रहे हैं। कितना और नंगा करेंगे आवाम के सामने? जितने मजीद नंगे होंगे अपनी औकात गिराएंगे। अब हमने देखा है कि दहशतगर्दी मजीद बढ़ती चली जा रही है। आए दिन कहीं ना कहीं कोई दहशतगर्दी का वाकया पेश आता है। खान साहब के दौर में KPK क्या हालात था? KPK का वहाँ पे चरस स्मगलर होती थी, पाउडर बिकता था, हफीम बिकती थी। आए दिन बंदा 5-10 हज़ार लेके नहीं घूम सकता था। क्यों? आगे से बंदे मार देते थे, उसको पैसे ले गए थे। लेकिन जब खान साहब आया, KPK को जो अल्हम्दुलिल्लाह कैसे बनाया उसने 10 साल हुकूमत की ना, लेकिन उसने
KPK को वहाँ एक कानून दिया वहाँ पे अवाम को, अवाम उसलिए उसको चाहती है। तो सर अब किस तरह हम अपने मुल्क से दहशतगर्दी खत्म कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी माशरा तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उस मुल्क से दहशतगर्दी खत्म नहीं होगी। कानून आना चाहिए सबके लिए एक बराबर, चाहे जर्नल हो, चाहे पाकिस्तान का एक आम आदमी हो, शहरी हो, उसके लिए एक कानून हो, चाहे जज हो सुप्रीम कोर्ट का, चाहे आम इंसान हो, उसके लिए एक कानून। जब तक नहीं होगा रूल ऑफ लॉ, जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं आएगा उस वक्त तक कोई नहीं हो सकता। आपको पता है इंडिया भी यही कहता है कि जब तक पाकिस्तान के साथ दहशतगर्दी खत्म नहीं होगी हमारे पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते। और कोई भी मुल्क इस वक्त पाकिस्तान के साथ ना तो अच्छे ताल्लुकात बना रहा है, ना ही पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इसी वजह से कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है। ओहो, पाकिस्तान अच्छा खासा चल रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे फैसलाबाद में बंदे नहीं मिल रहे थे हमें, वहाँ लोगों को वो लोग ढूंढ रहे थे, 1000-1500 रुपए के ऊपर झाड़ी पे मांग रहे थे। अभी आप जाओ, आपको कोई पूछेगा भी नहीं। पूरे पाकिस्तान के हालात देखो, लोग भूख से मर रहे हैं, लोग परेशानी से, कोई किराया पूरा नहीं कर सकता, कोई बिल पूरा नहीं कर सकता। ये बच्चा इस बेचारे के ऊपर जो ना कोई 10-15 हज़ार बिल आ गया, वो क्या करे बेचारा। ये बेचारा कमाते यहाँ पे 1000 रुपये अगर कमाते तो अगर 15-20 हज़ार ये बिल किराया में 25 हज़ार तो घर क्या खुद खाएगा क्या ये। तो ये हर चीज़ के ऊपर जो है ना इन्होंने टैक्स लगा दिया। क्या हमारी पॉलिसीज नहीं है ना तो वजीर आजम किधर है? मैं वजीर आजम भी नहीं मानता हूँ यहाँ पे। सब निगरान वजीर आजम गए थे ना यूएन की मीटिंग में, क्या करके आए? वो अपने ऊपर भुज्जा मरवाने गए थे। इनको लानत पड़े सबको, साथ में शहबाज शरीफ को भी और नवाज शरीफ को भी। ये भगोड़े जरदारी हो गए, ये सब जो है ना चोर लुटेरे हैं। इनको अल्लाह खुदा इनको खर करे, आवाम का बेड़ा खर कर दिया इन्होंने सब मिल के। जो हम पाकिस्तान में आएंगे तो हम जो है ना 6 महीने के अंदर पाकिस्तान को जो है ना तुर्की बना देंगे। और बात सुनिए, सारा कसूर हुकूमत का तो नहीं, अवाम भी तो इसकी जिम्मेदार है ना। अवाम जिम्मेदार क्यों होगी? आप लोगों ने वोट क्यों डाले यार? हमने कितनी दफा, मुझे बताएं कि कितनी दफा नवाज शरीफ की हुकूमत आई है? 3 से 4 दफा। लोगों ने क्यों वोट डाला? एक इन आजमाए हुए बंदे को बार बार क्यों लेकर आए आप लोग? इस दफा तो नहीं डाला था ना वोट। अभी जो इस तरह ये आए हैं ना, ये सब धोखे से आए हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा हम मुसलमान ना, हमारी बोलियां लगती हैं, पैसों के साथ हम बिक जाते हैं। ये पूरी दुनिया में देख लो, हम बिकने वाले हैं। और इसीलिए तो आज दुनिया हमारी इज्जत नहीं करती। और अमेरिका में एक वकील ने क्या कहा था जज के सामने, का पाकिस्तानी कौम जो है ना पैसे के ऊपर अपनी माँ बहन बेच देते हैं। ये अल्फाज कोई बात छोटी बात है? हमारे ऊपर लानत का मकाम है, डूब मरने का मकाम है हमारे लिए। और वही पाकिस्तान था, वही खान साहब वजीर आजम थे कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहा पाकिस्तान की कौम गैरतमंद है और उनका लीडर भी गैरतमंद है, सिर्फ एक बंदे के बदलने की वजह से। सर अब आप देखें कि हम कहते हैं इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, उस दुश्मन मुल्क के आगे आज पूरी दुनिया झुक रही है और आज पूरी दुनिया हमें जूते मारी है कह कर के हम इंटरनेशनल भिखारी बन चुके हैं। ये सारा कसूर वो भाजपा नहीं है जो भाग गया, ये उसका कसूर है, ये उसके कारनामे हम भुगत रहे हैं, क्योंकि 76 सालों से इन्होंने हमें तबाह जलील कर दिया है। अभी मैं ये सोच रहे हैं हम कि ये पता नहीं आगे होगा क्या। इलेक्शन कमीशन है, उसको तो शर्म नहीं आती है उस बंदे को, ना हया ना शर्म ना तमीज़। वो इलेक्शन जो है ना पहले महीने के एंड में करेंगे। और क्यों भाई, कानून किधर गया? मैं उन इदारों से पूछता हूँ, जज से, वो काजी फाइज ईसा से, कि आपका किधर है कानून? मुझे वो कला बताए कहाँ है पाकिस्तान का कानून आइन, कि जो कानून की खिलाफ वर्जी करे उसके ऊपर फांसी की सजा होनी चाहिए। तो ये क्यों नहीं कर रहे हैं? ये क्यों इनको छोड़ रहे हैं? आम आदमी जो है ना वो रोड पे निकल जाए, उसको जो है ना कहना वो हो ये दहशतगर्द है, ये दहशतगर्द, ये क्यों एहतजाज करने आ गया? तो ये दहशतगर्द नहीं है जो पाकिस्तान का कानून तोड़ रहे हैं। फातिमा जिन्ना को किसने गद्दार कहा था? जर्नलों ने कहा था, इसी अयूब खान ने कहा था। अभी भी हमें समझ नहीं आती, फिर कब समझ आएगी हमें? आपको बात तो कह रही हूँ कि अगर इंडिया के में मुल्क में इन्वेस्टमेंट करके हमारे मुल्क में रेवेन्यू जनरेट होता है तो हमें करना चाहिए। अगर बॉर्डर खोल के हमारी आवाम के लिए आसानियाँ पैदा होती हैं तो होनी चाहिए। वो गैर मुस्लिम लोग ने इसका फायदा क्या है? मेरी बात सुने, हम बार बार मजहब पे क्यों आके रुक जाते? तुम मुसलमान नहीं है आप? मैं मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर इंडिया में जो मुसलमान रहते हैं वो मुसलमान नहीं हैं। उसका कानून का लाभ अलग जो रहते हैं वो गुलाम है इंडिया के। वो मुसलमान इंडिया के गुलाम है। कैसे गुलाम कैसे हो गए? गुलाम ही है, मर्जी जो मर्जी कर देते हैं, मर्जी बांट देते हैं, मार देते हैं मुसलमान। आप यहाँ पे हिंदुओं के साथ क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, मंदिर तोड़ते हैं। कभी कितनी सिंध साइड पे हिंदू बच्चियों को जो है वो जबरन शादियाँ की जाती हैं, इस्लाम में जबरन दाखिल किया जाता है सिंध साइड पे। क्या सिंध साइड पे सिंध साइड में हिंदू तो वो रहते सिंध में है, वो रहते सिंध में है। मैं
यही तो बात कर रही हूँ कि सिंध साइड पे हम क्या करते हैं हिंदुओं के साथ, वो लोग नहीं आप नहीं देख। करते, कुछ नहीं करते। अब आप अपनी बात नहीं मानना सबूत चाहते? हो तो 5000 सबूत है, मैंने कितने लोगों के इंटरव्यू हाँ, किए हैं। 20 दिन बाद हिंदुस्तान आ जाता हूँ सर, मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज किए हैं, छोटी छोटी बच्चियों को अगवा किया जाता है। जाता हूँ सलामकोट, ज़्यादा मेरे उधर सिंध ज़्यादा है, सलामकोट में ज़्यादा है, उधर सिंध मीरपुर में ज़्यादा सिंध है, वो मुसलमान हिंदू ज़्यादा है, लेकिन बड़े खुशहाल हैं लोग, ज़मीना दे दिया, काम करते हैं। पता नहीं आप कौन सी बातें कर रहे जाते हैं। रहे हैं, जाते हैं, मुझे पता है क्यों नहीं जाता। आप नहीं मानते यहाँ पे हिंदुओं को जो है जबरन इस्लाम कबूल करवाया जाता है? जबर क्यों, जबर कौन कराता है? मौलवी करवाते हैं, मुल्ला हजरात करवाते झूठ, सब झूठेगा, सब झूठेगा। हैं। सब सच है, आप लोग नहीं मानना चाहते वो लोग बात। हम जाते रहते, हमको क्या वो सबूत है? मैंने खुद इंटरव्यूज किए हैं, उनके घर बच्चियों के किए हैं, बच्चियों को ट्यूशन से अगवा कर लिया जाता है। नहीं, इस्लाम का आना अच्छी बात, गलत बात है। इस्लाम में जबर नहीं है, इस्लाम में, मेरी बात सुने, इस्लाम में आना अच्छी बात है। आप इतने लोग खड़े हैं, कुरान पाक में कभी कहाँ लिखा है कि जबरन आप किसी को इस्लाम कबूल करवाएं? इस्लाम में कहा है कि किसी के कंधे पे, सर पे तलवार रख के इस्लाम कबूल नहीं करवा सकते। मैं गलत बात कर रही हूँ? इस्लाम कबूल, इस्लाम में जबर है? नहीं, इस्लाम में जबर है। कभी देख, आप कह रहे हैं कभी किसी को नहीं देखा। किस बात का? जो आप बता रही हैं। मेरे पास है प्रूफ। कितनी लड़कियों के इंटरव्यू ऐसे मैंने किए हैं जिनको, जब मैं मुसलमान हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलमान कहाँ का जैसा उसका मेरी बात सुने, अगर मेरी बात सुने, किसी अकलियत के लिए बात करना मुस्लिम से खारिज कर दिया। नहीं, आपके पास कौन सा प्रूफ है? सर, आप इंटरनेट को कह सकता हूँ मुझे जबरन मुसलमान बनाया गया, मैं भी कह सकता हूँ। नहीं बताए ना, आप इंटरव्यू कर रहे हैं, मैं भी कह सकता हूँ। सर, मैं आपको इंटरव्यू दिखाने को तैयार हूँ। ओ यार, वो कोई भी कह सकता है उठ के। गलत है, गलत है। मैं गलत कर रही हूँ। वो झूठ मारते भाई, क्यों जबरन का सलाम कर रहा है? सलाम की जो मुसलमान होता है, हर चीज को कोई होता ही नहीं, करता ही कोई नहीं। सर, मेरी बात सुने, मैं ये बात कह रही हूँ, इस्लाम में जबर है। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੂਦੀ ਤਬਾਹੀ ਲਵਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਈ, ਐਵੇਂ ਕੁੱਟਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। कितना दिल की है? ਮੁੰਡੇ ਬੱਚੇ ਹਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹਰ जो इंडिया में हो रहा है मुसलमानों पर, इंडिया में क्या हो रहा है? जुल्म हो रहा है मुसलमानों पर। आगे आए ना, मुझे बताएं क्या जुल्म हो रहा है? आपने देखा नहीं कभी? आप जो कह रही हैं ना, मैं देखती हूँ, मैं सब देखती हूँ। तो फिर बताएं ना, फिर आप बताएं। आप मेरी बात सुने, मेरे आपके पास प्रूफ नहीं ना है इस बात का? आप मेरे पास है, मेरा मोबाइल दिखाएं जी, मैं आप लोगों को प्रूफ दिखाती हूँ। मैं आपको बताती हूँ, 3 बच्चियों को अगवा किया गया है, उनकी जबरन जो है वो शादियाँ करवाई गई हैं। आपको मैं प्रूफ दिखाती हूँ अपने फोन पे। चलो चलो जी, कैसे ले लिए लड़कियों? जो बाप ने लेते हैं पैसे, क्यों नहीं लेते हैं? ਮੋਦੀ ਹੈਗਾ ਹੀ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। हाँ तो दोस्तों, वीडियो ख़त्म हो चुका है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मतलब ये टॉपिक कहीं और ही चला गया। बात है मतलब हिंदू लड़कियों की, सिंध में रहने वाले जो हिंदू हैं उनको मतलब मज़हब कन्वर्ट किया जाता है मुसलमानों में। तो मतलब ये लोग नहीं सुनने वाले, इनको कितना भी प्रूफ देते ये नहीं मानेंगे। वहाँ पर एक मियाँ मिट्ठू नाम का कोई मौलवी है, वो ज़्यादातर लड़कियों को मतलब कन्वर्ट, उसका धंधा ही यही है, मतलब हिंदू लड़कियों को उठाओ, 15-16 साल की बच्चियों को, और उन्हें मुसलमान बनाओ। मतलब पता नहीं क्या है इनको कि 1% लोगों, जो 1 लोग परसेंट थे उनको, उनसे भी इनको इतना प्रॉब्लम था, कन्वर्ट करके अपने जैसा बना दिया, अपने जैसा कट्टर। पाकिस्तान के हालात, आप खुद अपने यहाँ की बातें नहीं करते हैं कि अपने खुद के यहाँ पे देखिए। आप जब भी कोई बात होगी ना तो ये तुरंत हिंदुस्तान के मुसलमान, मोदी बहुत जुल्म कर रहा है। अरे आपको पता क्या है हिंदुस्तान के मुसलमानों के बारे में? हमारे यहाँ APJ अब्दुल कलाम, राम प्रसाद बिस्मिल्लाह, ऐसे लोगों को मतलब लोग पूछते हैं। अगर बात की जाए ना तो आपकी तो मतलब कुछ आपका नहीं है ना, कल्चर आपका, कल्चर हमारा लिया हुआ है। ज़मीन अफ़गानिस्तान की है, यहाँ तक आपकी जो मादरी ज़बान है उर्दू, वो भी हमारे यहाँ लखनऊ की ज़ुबान है। मुझे ये बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है आप लोगों के साथ जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है। लेकिन बोलते हैं ना हमारे यहाँ की मतलब दहशतगर्दी को कभी सपोर्ट, लेकिन आप लोग जैसे हैं मतलब आप लोगों को वही वापस, सब कुछ वापस मिल रहा है, फिर भी आपकी समझ में नहीं आ रहा है। आपने जो किया है, लोगों के साथ जुल्म किया है, उसी का बदला वो खुदा जिसको आप मानते हैं वो आपसे खुद ले रहा है। लेकिन आप लोगों की आंखें अभी तक नहीं खुले, ना खुलेंगी कभी। आपने लोगों को इतना सताया, उनके बच्चों को वहाँ से मतलब वहाँ से भागने के लिए मजबूर कर दिया। और आज देखिए आपके यहाँ का मतलब निज़ाम ऐसा हो गया है कि आप खुद पाकिस्तान छोड़ के भाग रहे हैं। 2 लाख बंदे 2023-22-23 के अंत में पाकिस्तान छोड़ के विदेशों में जाके बस गए हैं।
बात करें तो काफ़ी लंबी चली जाएगी दोस्त। अगर आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और मिलते हैं आपसे किसी अलग वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।